अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है आप सबके। उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक ठाक होंगे। और आज का व्लॉग मैं स्टार्ट करती हूँ एक टोटके के साथ, जो कि मैं अभी मास्क बना के स्किन पे लगाने लगी थी। और मुझे ख़्याल आया कि मैं आप लोगों को भी दिखाऊँ ये मास्क, और आप लोगों को भी याद दिलाऊँ कि ईद आने वाली है और अपनी स्किन को जल्दी जल्दी से फ्रेश कर लें। क्योंकि अगर स्किन अच्छी नहीं होगी तो आप उस पर जितनी मर्जी महंगी बेस लगा लेना, आपका मेकअप अच्छा नहीं लगेगा। मैंने यहाँ पे लिया सबसे आसान मास्क, जो चीज़ें घर में सबके अवेलेबल होती हैं वो चीज़ें। मैंने सिर्फ एक बेसन की चम्मच ली, एक चम्मच मैंने दही लिया और थोड़ा सा मैंने अरके गुलाब लिया, और ये मिक्स करके मैंने अपनी स्किन पे लगा लिया। अच्छी तरह से इसको मसाज किया, और मसाज करने के बाद मैंने अपना फेस वॉश कर लिया। और मैंने सोचा कि मैं आप लोगों से लाजमी ये रेसिपी शेयर करूं, ताकि जो लोग सुस्त पड़ चुके हैं वो मेरी ये वीडियो देख के उनको भी एहसास हो कि हमें भी कुछ स्किन के बारे में सोचना चाहिए। तो आप जल्दी जल्दी उठें और सबसे पहले तो ये मास्क बनाएं और अपने मुंह पे लगाएं। और अभी तक अगर आपने मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया तो आज मैं शुरू में ही कहूँगी कि आप लाइक और सब्सक्राइब कर दें। प्यारा सा मौसम हुआ, इतनी प्यारी हवा चल रही है, वाह माशाल्लाह, है ना। और इब्राहिम साहब यहाँ खड़े होके अपने बर्थडे की तैयारी कर रहे हैं, और हम वेट कर रहे हैं बाबा का। बाबा आएंगे तो हम लोग केक लेने जाएंगे। मम्मा यहाँ से नीचे गिरा दो। क्या गिराएंगे? ये हमारी बर्थडे की तैयारी हो रही है। ये आमिर भाई और सारा, ये सारे मिलके बलून्स फैलाएंगे तीनों। ठीक है, आप तीनों ने ये बलून्स का काम करना है, ठीक है। मैं बाबा के साथ केक लेके आऊंगी। चुपके से बता दूँ, वो तो वहां जाके देखूंगी ना जो पसंद आए। कौन सा वाला? किस वाला? रोनाल्डो। चले उधर चले, काम करे अपना। क्या रोनाल्डो क्या नाम है उसका? रोनाल्डो। हाँ बेटा, वो तो पहले ऑर्डर करना पड़ता है ना। हमने तो ऑर्डर किया ही नहीं, हमने तो बर्थडे का प्लान ही नहीं था। इफ्राइम ने ज़बरदस्ती की है, तो इसलिए हमने जो भी मिल गया ना अच्छा केक वो हम ले आएंगे, ठीक है। मैंने ये जीन्स के कपड़े निकाले। कहाँ गई शर्ट? इब्राहिम के लिए मैंने ये जीन्स के कपड़े निकाले हैं। अब इसको प्रेस करना पड़ेगा। इसका न्यू शर्ट है, इसने पहना नहीं है अभी तक। कपड़े यहाँ पे इस्त्री नहीं हुए, इसलिए ऐसे लग रहे हैं। अब ये सारा के लिए मैंने मैडम के लिए फ़्रॉक निकाला है। कह रही है कि मुझे फ़्रॉक जो है ना वो पहनना है। ये मुझे किसी ब्रांड से आया था और अभी तक सारा ने पहना नहीं। ये था कुरुत लेंस साकिब का फ़्रॉक है। ये सारा को मैं फ़र्स्ट टाइम पहनाने लगी हूँ आज। अभी हम लोग जा रहे हैं पिज़्ज़ा लेने के लिए, और ये वो टाइम है जिसमें मैं सोती हूँ और मुझे शदीद नींद आ रही है। लेकिन अभी मैं जाना है क्योंकि इब्राहिम की बर्थडे है और हम लोग सब कुछ जो है ना लेट हो जाएगा अगर मैं अभी सोऊंगी तो। अभी बिलाल भी ऑफिस से आए हैं, लेकिन ये भी सोते होते हैं, तो इनको भी मैंने कहा कि वापस आके सो जाना। लेकिन केक जो है ना वो टाइम पे आ जाए। और उसके अलावा एक दो चीज़ें और लेनी थी, पिज़्ज़ा लेना था और भी बहुत कुछ। तो मैंने कहा इब्राहिम का कोई पता नहीं, मुझे लगता है कि उसने अपने फ्रेंड्स को जल्दी टाइम दे दिया होगा। और क्योंकि मुझे कहता है कि अगर बच्चे 5 बजे आ जाएं तो क्या होगा। मैंने कहा तो ये होगा कि उनको वापस भेजना, उन्हें कह जिस टाइम पे अफ्तारी उस टाइम पे आए। असल में हम लोग जहाँ पे रह रहे हैं ना, वहाँ पे नया फ्लाईओवर बन रहा है, तो उसकी वजह से हमारी सारी सड़कें उन्होंने बंद की हुई थी और कोई रोड हमें नज़र नहीं आ रही थी। और फिर हम लोग जो है ना एक जगह पे गाड़ी पार्क की और कच्चे पक्के रास्ते से गुजर के हम लोग एक बेकरी में गए। अच्छा, आज मैंने आप लोगों को पहले इसलिए सब्सक्राइब करने को कहा है क्योंकि मैंने कल देखा कि मेरे बहुत ज़्यादा नॉन सब्सक्राइबर्स मेरी वीडियो देख रहे होते हैं। तो मैंने कहा मैं आपको याद कराऊँ कि सब्सक्राइब भी करना होता है और लाइक और कमेंट भी करने होता है। अच्छा, ये है मेरे हस्बैंड। मैंने कहा आप लोग बार बार कह रहे होते हैं अपने हस्बैंड दिखाओ, तो चलो आज मेरी वीडियो में आ गई, तो मैंने कहा चलो मैं कट नहीं करती ताकि आप लोग उनको देख लें, आप लोगों को तसल्ली हो जाए। और अभी मैं उनके साथ आई थी इब्राहिम का केक लेने, और केक जो है ना वो सारे लेयर्स में सारे जो है ना वो छोटे छोटे केक थे, बड़ा केक कोई भी नहीं था। और उसको 3 लेयर्स वाला केक चाहिए था, तो वो जो है ना हम लोगों को छोटा ही मिल रहा था। तो मैंने सोचा कि फिर हम वही ले लेते हैं और 2 ले लेते हैं ताकि सब बच्चों को पूरा आ जाए। तो हम लोगों ने वही वाला केक ले लिया। केक खैर इनके मज़े के होते हैं, बहुत लेयर्स बेकरी के ना केक बड़े मज़े के होते हैं, हर केक इनका सबसे अच्छा है। अच्छा, पता कि आपको मुझे ना बेकरी के जो आइटम्स हैं ना वो मुझे इतने कोई ख़ास जो है ना, बस मुझे देखने में अच्छा लगता है, मुझे शौक है उनको देखने का, लेकिन मैं खाती शाती नहीं हूँ, इतनी ज़्यादा मुझे पसंद नहीं है ये चीज़ें। इन सब चीज़ों में से ना मुझे सिर्फ क्रीम पफ़ पसंद है। कहीं पे क्रीम पफ़ हो तो मैं वो ज़रूर लेती हूँ। यहाँ से भी मैंने पूछा था कि आपके पास क्रीम पफ़ है, लेकिन इनके पास नहीं थे।
और ये बंदा जो इसकी राइटिंग थी ना, जो इसने हैप्पी बर्थडे इफ्राहिम लिखा ना, मैं क्या बताऊँ, इतनी ज़बरदस्त इसकी राइटिंग थी। मेरी राइटिंग बहुत बुरी है और मैं इसकी राइटिंग देखे से इम्प्रेस हो रही थी। और अभी ये देख लें कि ये इफ्राहिम की स्पेलिंग क्या लिखता है। मेरे बेटे का नाम इफ्राहिम है, ही इज़ नॉट इब्राहिम, ठीक है। मैं बार बार बताती हूँ, फिर सारे उसको इब्राहिम कह रहे होते हैं, इसका नाम इफ्राहिम है। इफ्राहिम का मतलब है फ्रेश, तरोताज़ा। ये हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम के बेटे का नाम था। राइटिंग चेक की है इनकी। भाई राइटिंग तो आपकी बहुत ज़बरदस्त है, हैं? अच्छा, दोनों रेडी हो गए। सारा अपना फ्रॉक दिखाओ, घूम के दिखाओ मुझे। वाह सारा बहुत प्यारी लग रही है और इफ्राहिम तो हीरो लग रहा है, दोनों बहुत प्यारे लग रहे हैं। आप लोग पूछते हैं कि प्लाज़ा कौन सा सदर में खुला है। ये है मेडिसन प्लाज़ा के नाम से, ये वाला ओपन हुआ हुआ है जिसमें मैं 2-3 दफ़ा गई भी हूँ। और ये देखें, इसमें खाड़ी का बहुत बड़ा आउटलेट है, इसमें बच्चा पार्टी का बहुत बड़ा है, सफ़ायर का बहुत बड़ा है। इस तरह से ये हुए हैं। अभी तक सारे इसमें नहीं हुए ओपन, लेकिन अभी आहिस्ता आहिस्ता हो रहे हैं। और एथनिक भी है इसमें। सिर्फ ये है कि अभी सदर जो है वो पूरा तोड़ा हुआ है ना, उसकी वजह से बहुत रश होता है। तो ये जब सड़क बन जाएगी, कंप्लीट हो जाएगा सारा काम, उसके बाद जो है ना, मुझे लगता है ये प्लाज़ा बहुत ज़्यादा चलेगा। ये देखिए, इसका नाम मेडिसन स्क्वायर मॉल है, क्योंकि सदर में ना इससे पहले कोई मॉल था ही नहीं। अब ये वाला ओपन हुआ है तो ये मुझे लग रहा है काफ़ी ज़्यादा जो है ना ये चल पड़ेगा। और उसके बाद पिज़्ज़ा का हम लोगों ने प्रोग्राम जो है वो कैंसिल कर दिया, क्योंकि जो है बहुत ज़्यादा रश था और अफ्तारी के टाइम हो रहा था, हम लेट हो रहे थे। तो हमने सोचा कि हम हार्डीज़ से ना बर्गर्स वगैरह बच्चों के लिए ले लेते हैं, फ्राइज़ वगैरह, इस तरह की 2-3 चीज़ें ले लेते हैं। तो वो हम लोगों ने ऑर्डर की, क्योंकि हमारे पास टाइम कम था। और वहाँ से हमने सब कुछ ले लिया, 3-4 चीज़ें मैंने ले ली। और उसके बाद हम लोग जो है, हमने घर की तरफ दौड़ लगाई, क्योंकि हम लोग हो गए थे लेट, क्योंकि इफ्तारी का टाइम हो रहा था। वो शुक्र है कि बाकी चीज़ें जो घर में बनानी थी वो मैं पहले ही बना के चली गई थी, सुबह ही मैंने उठ के बना ली थी। असल में इतनी कोई बड़ी बर्थडे तो हम लोग कर रहे नहीं थे, बस हम छोटी सी बर्थडे करते जिससे इफ्राहिम भी खुश हो जाता और हमारा काम भी हो जाता। मैं नहीं चाह रही थी कि उसकी मैं बर्थडे करती, मैं चाहती वीकेंड पे करने का मैंने सोचा हुआ था कि मैं वीकेंड पे करूँगी तो लोगों के लिए आना भी आसान होगा, क्योंकि सारे उसके जो दूर के फ्रेंड्स हैं उनके लिए मुश्किल होता है हर बंदे के लिए रमज़ान में इतने दूर से आना। तो मैं उससे यही डिस्कस करती कि इफ्राहिम आप वीकेंड पे कर लो, लेकिन वो कह रहा था कि बर्थडे उसी दिन होनी चाहिए जिस दिन बर्थडे होती है। ये क्या बात है कि कुछ दिन बाद आप बर्थडे कर लें। मैंने कहा चलो, उसको बहुत ज़्यादा शौक हो रहा है तो उसकी बर्थडे कर लेते हैं। ये 5:30 होने लगे हैं और हम लोग जो है ना इस ट्रैफिक में फंसे हुए हैं। जल्दी पहुँचे ताकि घर में जाके कुछ कर सकें। और मुझे तो नींद आ रही है बहुत सख्त। इस वक्त ना सो जाना, इस वक्त घर पहुँचा देना, आगे लेट हो चुके हैं। और जब हम लोग पहुँचे ना वहाँ पे, तो इफ्राहिम के 2 फ्रेंड्स जो है ना वो आ चुके थे, एक सारा की फ्रेंड और 2 इफ्राहिम के फ्रेंड्स। और वो ऊपर से झांक के हमें देख रहे थे कि मामा पापा आ रहे हैं और हमारे बाकी फ्रेंड्स आ रहे हैं, वो वहाँ पे वेट कर रहे थे। और पहुँच गए हैं, अब हम भाग भाग के ऊपर जाएंगे क्योंकि जो है ना लेट हो गए। ये आप कैसे रेडी हुई हैं? हाँ जी, आप लोग आ गए? कैसे हो? चलो अंदर आ जाओ। वाह, सारा की फ्रेंड भी आई है। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हो? किसकी फ्रेंड हो? सारा की। चले, ये इफ्राहिम और आमिर भाई ने सेटिंग की है। अच्छा, देखते हैं इन्होंने क्या किया है। ये देखें, चलें जी, गुड हो गया, कुछ ना कुछ कर ही दिए लोगों ने। आप दोनों अपना क्या खेल रही हो? मैं टीचर खेल रही हूँ। मैं टीचर हूँ और ये स्टूडेंट है, और उसके साथ जो पीछे टॉय थे वो भी थोड़े स्टूडेंट हैं। तो आपने इस बेड का क्या हाल कर दिया? बेडशीट क्यों ख़राब कर दी? आप टीचर हैं? तो टीचर, आपने अपनी क्लास को इतना गंदा रखा हुआ है। बहुत अच्छा ही तो है। यहाँ पे सारे फ्रेंड्स इफ्राहिम और सारा के आ गए थे और यहाँ पे केक काटने से पहले अच्छी खासी बहस हुई सारा और इफ्राहिम की। और सारा जो है वो एज़ यूजुअल जो है वो खड़ी होगी, जी केक मैंने काटना है। फिर उसको समझाया गया कि बेटा जी आपकी बर्थडे नहीं है, आपके भाई की बर्थडे है। और फिर ये तय पाया कि दोनों बहन भाई जो हैं वो अगट्ठे नाइफ़ पकड़ेंगे और फिर दोनों मिल के केक काटेंगे। जी, वो कट कर रहे हैं ऐसे? हाँ जी। चलें जी। हैप्पी बर्थडे टू यू,
और यहाँ पे केक कट किया और बच्चों ने खाना स्टार्ट कर दिया। मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हो रही थी इफ्राहिम को खुश देख के, और वो बहुत ज़्यादा खुश हुआ हुआ था, जैसे कुछ छोटा सा बच्चा होता है ना 5 साल का। मैं उसको देख के हैरान हो रही थी कि इफ्राहिम इतना खुश हुआ हुआ है, मतलब मैं तो उसको समझ रही थी अब ये बिग बॉय हो गया 12 साल का, लेकिन बिल्कुल बच्चों की तरह खुश था कि मेरे फ्रेंड्स आए हुए हैं और मामा ने मेरी फ्रेंड्स के लिए चीज़ें बनाई हुई हैं और मुझे गिफ्ट्स मिलेंगे, और छोटे बच्चों की तरह खुश हो रहा था। अच्छा, यहाँ पे मैं आप सब लोगों को एक बात क्लियर कर दूँ, जो अभी आप लोग सारे जो है वो क्वेश्चन ज़रूर टाइप करेंगे कि सितारा के बच्चे बर्थडे पे क्यों नहीं आए थे। तो मैंने सितारा को इनवाइट किया था, उसके बच्चों को ही इनवाइट किया था, बड़ों को मैंने किसी को भी इनवाइट नहीं किया था। मैंने उससे बोला था कि बच्चों को बर्थडे पे भेज देना, लेकिन उन्होंने आज कहीं और पे जाना था, कहीं और किसी के घर या कुछ। मैंने उससे पूछा नहीं कि कहाँ जाना था, उसे कहीं पे जाना था और उसने यही मुझसे एक्सक्यूज़ कर लिया था कि हम लोग लेट हो जाएंगे, हम नहीं आ पाएंगे। तो मैंने कहा इट्स ओके, कोई मसला नहीं, मुझे पता है कि रमज़ान है और दूर से आना मुश्किल है, उसका घर हमारे से काफ़ी दूर है। और सिर्फ वही नहीं, मुस्तफ़ा वगैरह ही नहीं बल्कि इफ्राहिम के काफ़ी फ्रेंड्स जो थे वो नहीं आ पाए थे, सिर्फ इस वजह से कि जो दूर थे ना वो नहीं आ पाए थे। और यहाँ पे सारा और उसकी फ्रेंड्स बैठी हुई थी, जो बहुत क्यूट लग रही थी, इसलिए मैंने उनकी वीडियो कैप्चर की। मैंने कहा आपको भी दिखाऊंगी। और बर्थडे के बाद सारे बच्चों ने प्रोग्राम बनाया कि हम लोग मूवी नाइट करेंगे। हमें पूरे अंधेरा कर दिया जो, हम कोई ना सही हॉरर सी मूवी लगा के देखेंगे। अब उन्होंने हॉरर सी मूवी लगा तो ली, लेकिन उसके बाद वो इतना डरे। मैं आपको एक सीन दिखाती हूँ, आप लोगों के भी हंस हंस के पागल हो जाएंगे। उसके बाद जो है ना इफ्राहिम और सारा मुझे 10 दफ़ा कह चुके थे, मामा बाबा आज हम लोग आप लोगों के साथ सोएंगे, आज आप लोगों के साथ सोएंगे। और मुझे पता था सारे बच्चों का अब यही हाल होगा, सारे बच्चे डर रहे थे। तो जब वो आधी मूवी होगी मैंने कहा यार आप लोग बस कर दो, ये आप लोगों की काम नहीं है, आप लोगों की हिम्मत नहीं है कि आप मूवी ये पूरी देख सको, तो फिलहाल इसे बस कर दो। तो उन सारे बच्चों ने कहा कि अब जो है ना हम लोग ना अनपैकिंग करेंगे गिफ्ट्स की ना, और हम देखेंगे कि गिफ्ट्स कौन क्या क्या लाया है। मैंने कहा चलें ठीक है, आप लोगों का दिल कर रहा है तो आप लोग करें। और ज़्यादातर इफ्राहिम को पैसे ही मिले थे फ्रेंड्स की तरफ से, और मेरा भी यही होता है। ज़ाहिर है अगर आप अचानक से बर्थडे करो, 1-2 दिन पहले पता चले, तो फिर अक्सर लोग नहीं जा सकते गिफ्ट्स के लिए। तो मैं भी किसी की बर्थडे हो तो मैं पैसे भिजवा देती हूँ इफ्राहिम सारा के हाथ। तो अभी इफ्राहिम के फ्रेंड्स जो गिफ्ट लाए हुए थे, इफ्राहिम को पैसों में इंटरेस्ट नहीं था, उसको गिफ्ट्स में इंटरेस्ट था कि गिफ्ट मुझे क्या क्या मिलता है। और फुटबॉल का तो वो बस पागल है ना कि मैं फ़ुटबॉल खेलता रहूँ हर वक्त। और 2 बच्चों ने उसको फ़ुटबॉल गिफ्ट दी और वो बहुत ज़्यादा खुश हुआ हुआ था, और काफ़ी देर जो है ना पार्टी के बाद भी फ़ुटबॉल खेलता रहा। थैंक यू करें उमर को। सबको थैंक यू करो ना। सबको थैंक यू किया है जी, सबको थैंक यू किया है। गुड यार रानिया। अब ये पार्टी के बाद उन बच्चों के जाने के बाद मेरे घर के कुछ हालात कुछ इस तरह से थे। घर पूरा बिखरा पड़ा था, लेकिन मुझे बहुत ज़्यादा खुशी थी कि मेरे बच्चे खुश हुए हैं, उन लोगों ने एंजॉय किया। कोई बात नहीं है, इस तरह जब भी बच्चे इकट्ठे हों तो इस तरह से गंद जो है वो घर में पड़ ही जाता है, लेकिन कोई बात नहीं, घर साफ़ हो जाता है। लेकिन जो ये बचपन है ना ये वापस नहीं आता। तो बच्चों को ना उनका बचपन जो है ना वो एंजॉय करने देना चाहिए। और कोई बात नहीं कि अगर वो इस तरह से जब इकट्ठे होते हैं तो गंद डल जाता है, तो कोई बात नहीं। बच्चों को बदतमीज़ नहीं होना चाहिए, बदतमीज़ी वो ना करें, लेकिन शरारती बच्चे अच्छे लगते हैं, शरारती होना चाहिए बच्चों को। बस सिर्फ ये है कि बदतमीज़ी ना करें, और उन्हें सफाई भी सिखानी चाहिए कि सफाई कैसे करनी चाहिए। लेकिन ऐसा है कि जब वो लोग इकट्ठे हों, वो खेलना चाहते हों, एंजॉय करना चाहते हो, तो उन्हें खुल के एंजॉय करने देना चाहिए। ये बात जो है ना वो जहन में ज़रूर रखनी चाहिए कि जो बचपन है ना ये गुजर गया, ये टाइम गुजर गया तो दोबारा नहीं आएगा। रात को मौसम इतना प्यारा हो रहा था, बिजली चमक रही थी और हवा तेज़ चल रही थी, बस ऐसे लग रहा था कि अभी किसी भी टाइम बारिश होने वाली है। वैसे ना इस बार पिंडी इस्लामाबाद में बहुत कम बारिश हुई थी, वैसे बहुत ज़्यादा होती हैं बारिशें यहाँ पे, लेकिन इस बार मुझे फ़ील हुआ कि जो इस बार जो मौसम गुजरा है ना इसमें बारिशें बहुत कम हुई हैं। देखा है ना, मैंने आपको बताया था ना कि बच्चे कुछ भी नहीं खाते पार्टी में, और मैं कहीं बाहर ले जाऊँ या कोई फंक्शन हो या कोई हमारे घर आए हो तो फिर हमेशा की तरह वैसे घर में नॉर्मली खा लेंगे, लेकिन जब कोई पार्टी हो अपने घर में हो या बाहर हो ये लोग नहीं खाते। फिर उस वक्त रात को मैंने इन दोनों को ब्रेड और अंडा जो है वो बना के दिया और दोनों ने खाया। अब यहाँ पे हम लास्ट जो है ना हम लोग कहवा पीने लगे थे, और मैं एक दफ़ा फिर आपको याद करा लूँ
कि अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो लाजमी कीजिएगा, और आपके कमेंट्स का भी मैं वेट करूँगी, और लाइक भी लाजमी कर लीजिएगा वीडियो को। मुझे थोड़ा थोड़ा शक हो रहा है कि आप लोगों को मेरी वीडियो जो है अच्छी लग रही हैं, तो अगर आप मेरे शक को यकीन में बदलना चाहते हैं तो मेरी वीडियोस को लाइक कर लें। अल्लाह हाफिज़।